बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। आज एक्सरसाइज 12.2 को हम एंड करते हैं और 12.2 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 12.2 में टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। याद है आपको केस नंबर 1 क्या था? साइड साइड साइड, ये आपको गिवन होते थे। एंगल 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 आपको मालूम करना है। केस नंबर 2 में साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, उनके दरमियान बनने वाला एंगल आपको पता होता था, तो आपने थर्ड साइड और बाकी दो एंगल मालूम किए। और लास्ट टाइम हमने आपको जो है वो केस नंबर 3 पढ़ाया, जहाँ एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड गिवन होता था। और पहला स्टेप हम थर्ड एंगल मालूम करते हैं, फिर साइड अनदर साइड साइन लॉ की मदद से मालूम करते हैं। तो बेटा आप देखें यहाँ पर उसके रिमेनिंग पार्ट्स। एक्सरसाइज 12.2, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात समझिएगा, ये एक्स्ट्रा हम बताएं आपको। फ़र्ज़ करें कुछ शख्स है, एक पर्सन है, उसने अपनी जायदाद में 30,000 छोड़ रखे हैं। एक शख्स ने अपनी जायदाद में, पुराना दौर है, 30,000 रुपये छोड़ के वो गया। उसके 3 बेटे हैं, ए, बी और सी। उन तीनों में पैसे तकसीम होंगे। अगर ये पैसे बराबर बराबर तकसीम हों तो 10,000 है, लेकिन नसीहत ये थी कि ये रेशो 1-3 के लिहाज से बटेंगे, यानी ए को जायदाद का 1 हिस्सा, बी को ट्वाइस, सी को 3 गुना। तो अब ये बताइए उन 30,000 में ए के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, बी के हिस्से में कितने आएंगे, सी के हिस्से में कितने आएंगे। तो हम क्या मालूम करते हैं, इसका सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3, क्या जवाब आएगा बताइए? 6 आ जाएगा। ये सम ऑफ रेशो आ गया। अब ए का हिस्सा निकालना है। टोटल अमाउंट सम मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल से। क्या मतलब? ए का हिस्सा टोटल अमाउंट है 30,000, सम ऑफ रेशो 6, इंडिविजुअल है 1, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा, तो 5,000 ए के हिस्से में आएंगे। बी के हिस्से में टोटल है 30,000, सम है 6, बी का रेशो 2 है तो 2 हो जाएगा। ये 6 5 ज़ा तो 10,000 दूसरे के हिस्से में आ जाएंगे। और सी के हिस्से में 30,000, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 15,000 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे। तो ए को 5,000, बी को 10,000, सी को 15,000। आप चेक कर लें, 15 और 10 25 और 5 30 आ जाएगा। तो ये तो हमने कुछ एडिशनल बात की। आए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल सच दैट रेशो ऑफ द मेजर ऑफ दियर एंगल, उनके एंगल के दरमियान रेशो आपको गिवन है 1:2:3। फाइंड द रेशो लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड के दरमियान मालूम करना है। यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ए पर बनने वाला है एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। गिवन डेट, क्या आपको गिवन है रेशो ऑफ एंगल, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनका रेशो जो दिया हुआ है 1 2 और 3 दिया हुआ है। टू फाइंड
मालूम क्या करने हैं आपको, रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड को ABC कहे, ये रेशो आपको मालूम करने हैं। अब ये बताइए सम टोटल एंगल, टोटल का मतलब सम ऑफ एंगल। एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, छोटी हो बड़ी हो, काली हो पीली हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का एंगल को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल कितना होगा 180। अब 180 में अल्फ़ा का 1 रेशो है, बीटा का 2 है, गामा का 3 है। सम ऑफ रेशो, रेशो का सम ये हम निकालते हैं 1 + 2 + 3, ये बराबर होगा 6। सो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे हम, टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल रेशो। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू टोटल है 180, सम ऑफ रेशो है 6, अल्फ़ा का रेशो 1 है तो 1 लिखेंगे, 6 3 ज़ा 30 1 ज़ा 30, अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ गई। इसी तरह से बीटा निकाला जाएगा, टोटल है 180, सम ऑफ रेशो 6, इंडिविजुअल रेशो बीटा, बीटा का इंडिविजुअल रेशो 2 है, 6 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 आ जाएगा। एंगल गामा हम मालूम करेंगे 180/6 और गामा का रेशो 3 है तो 6 3 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर आ गया। वी नो, हम जानते हैं, हमें क्या मालूम करना है, ABC का रेशो मालूम करना है। क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा गामा गिवन है। बेटा कोई ऐसा फार्मूला सोचे जिसमें ABC भी आता हो, अल्फ़ा बीटा गामा भी आता हो। फार्मूला है A/sin अल्फ़ा, B/sin बीटा और C/sin गामा, ये फार्मूला है। बेटा A आपको मालूम, इसको हम और यूँ भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म ABC है तो ABC का रेशो, नीचे टर्म साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा। तो ये हमारे पास साइन लॉ है, A/sin अल्फ़ा, B/sin बीटा, C/sin गामा। इसको रेशो की शक्ल में यूँ लिखा जा सकता है, ऊपर ABC है तो ABC लिखेंगे, नीचे साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। अल्फ़ा की जगह हम 30 डिग्री रिप्लेस कर दें, बीटा बराबर है 60 डिग्री, एंगल गामा जो है वो 90 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से 1/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये ABC आ गया, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, ये 2। तो ABC इनके दरमियान रेशो किसके बराबर मिल गया आपको, 1 रेशो √3 रेशो 2 के बराबर। अल्फ़ा बीटा गामा में रेशो गिवन था 1 2 और 3 का, और ABC में रेशो जो निकल आया 1 √3 और 2 का रेशो निकल आया। इसके बाद देखें बेटा, आगे आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। कहा जा रहा है अ पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक की पट्टी है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के जो शेप है उसके पीछे जो स्टील की पट्टी लगी होती है वो 1 मीटर है, उसे आप प्लास्टिक स्ट्रिप या टिन स्ट्रिप का नाम देते हैं। उस 1 मीटर पट्टी को आपने लेना है, एक पट्टी आपने सेलेक्ट की, एक स्ट्रिप सेलेक्ट की जिसकी लेंथ किसके बराबर है 1 मीटर के बराबर लेंथ है। अब इसको बैंड किया जाता है, इसके ऊपर निशान लगाकर
इसको बेंड कर दिया जाता है टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनाई जाती है। कौन सी ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई जाती है। तो ये जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली गई। इसे वर्टेक्स ए कह लें, इस वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इस पट्टी को बेंड करके हमने जो है ट्रायंगल बना ली। और यहाँ हमारे पास फर्स्ट करें क्लिप मौजूद है। अगर इस क्लिप को रिलीज़ किया जाए तो दोबारा ये 1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और विथ 90 ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, दो साइड इसकी बराबर हैं। आपने थ्योरम पढ़ा, अगर ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये बी पर और सी पर बने वाले एंगल इक्वल होंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्ट्रिप आपने ले ली, उसको बेंड करके ट्रायंगल बना ली, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली। बेटा आपसे कह रहा है 95 जो है वो एज अ लार्जेस्ट एंगल, इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल, ये दोनों तो बराबर हैं, और ये वाला एंगल इसे अल्फ़ा एंगल का नाम देंगे। ये एंगल 95 डिग्री के बराबर है, ये लार्जेस्ट एंगल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। 3 साइड है, तीनों साइड की लेंथ मालूम करनी है। सपोज कर लें ये साइड x के बराबर, ये साइड y के बराबर, ये वाली साइड आइसोसेलेस होने की वजह से बच्चों ये भी y के बराबर होगी। साइड्स ए बी सी की ट्रायंगल है। अच्छा, हम जानते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक स्ट्राइप, ये 1 मीटर है। प्लास्टिक स्ट्राइप का मतलब इन सबको ऐड कर देंगे हम। लेंथ ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप उसको दोबारा खोला जाए तो 1 आ जाएगा। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 मीटर बन जाएगी। ये एक इक्वेशन आ गई, x इक्वल है 1 - 2y के बराबर आ गई। अब रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक हम देखते हैं साइड A के अपोजिट साइड को हम स्मॉल a से शो करते हैं, साइड B के अपोजिट साइड को स्मॉल b से शो किया जाता है, साइड C के साइड स्मॉल c से शो करते हैं। A पर बने वाला एंगल अल्फ़ा, तो A की वैल्यू x के बराबर है, B की वैल्यू y के बराबर है, C की वैल्यू y के बराबर है, एंगल अल्फ़ा 95 है। ये आपको गिवन है। अब आपने सोचना है, कोई ऐसा फार्मूला सोचना है जिसमें ए भी इस्तेमाल होता हो, बी भी इस्तेमाल होता हो, सी भी इस्तेमाल होता हो और अल्फ़ा भी इस्तेमाल होता हो। ए बी सी इस्तेमाल हो रहा है तो कोसाइन लॉ लग सकता है, यूजिंग कोसाइन लॉ। बेटा ये बताइए ए बी सी में कौन सा कोसाइन लॉ लगाएं, ए स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। चूँकि अल्फ़ा गिवन है तो ए स्क्वायर के साथ फार्मूला सूट करेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा रिप्लेस कर देंगे। ए के माने एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी मीन्स वाई रिप्लेस कर देंगे, सी मीन्स वाई रिप्लेस कर देंगे, कॉस 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर रहा, वाई स्क्वायर वाई वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो गया, कॉस 95 निकालेंगे वो माइनस में आएगा और ये रहेगा -2y स्क्वायर। कॉस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में पढ़ी जाएगी। तो बेटा उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होने के बाद 0.1743 साथ में वाई स्क्वायर आ गया।
ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर सबको आप ऐड कर दें तो 2.1743 वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स मालूम करना है, स्क्वायर ख़त्म कर दें, बराबर में रूट आ जाएगा। मोस्टली प्लस माइनस में आता है, लेकिन एक्स साइड को रिप्रेजेंट करता है, वाई भी साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करेंगे, नेगेटिव वैल्यू के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.1743 वाई स्क्वायर आ गया, और एक्स के बराबर होगा 1.47 वाई। इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी, याद है वो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 - 2y थी। ये इक्वेशन नंबर 1 प्रीवियस पेज में लिखी हुई है। अभी हमने x = 1.47 निकाला। बेटा इसको ले जाकर, इस x की वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x की जगह 1.47y आ जाएगा, 1 - 2y। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1.47y प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे 3.47y इज इक्वल टू 1। y में मालूम करना चाहता हूँ 3.47, है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। y मालूम करेंगे, 1 को डिवाइड करें 3.47 से, तो बेटा y की वैल्यू 0.288 के बराबर हासिल हो गई। ये y निकल आया 0.288। आपको करना क्या है, तमाम साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। इन साइड को आपने x, y और y सपोज किया है। अभी आपने क्या मालूम कर लिया, y मालूम किया। x कैसे मालूम होगा, इस y की वैल्यू को पुट कर दें। कहाँ पुट कर दें, 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। चलें इसको 2 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज x रहेगा 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 0.288। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा आ जाएगा 0.424 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन को समराइज़ करें। इनिशियली तौर पर आपने क्या सपोज किया था, आपने सपोज किया था एक्स वाई वाई आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइज ऑफ ट्राइंगल आर साइड्स, डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो डेट इम्प्लाइज एक्स का मतलब 0.424 मीटर, है ना, क्योंकि हमें जो पट्टी दी हुई थी, स्ट्राइप दी हुई थी, वो 1 मीटर थी, तो उसके पीसीस हमने बनाए, वो भी मीटर में आएंगे। और y की जगह 0.288 मीटर, फिर 0.288 मीटर, ये सब क्या आ गई बताएं, आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हासिल हो गई। बेटा ये बताओ आपका जवाब सही है या नहीं, हाउ टू चेक, इसको चेक कैसे कर सकते हैं। इन तीनों साइड को ऐड कर दें, शाबाश। अगर जवाब 1 के बराबर आ जाए तो इट मीन्स यू गेट द करेक्ट आंसर। या आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 के ऑल लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, और 12 इस तरह से चैप्टर 12 ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे और आपको लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।